अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकरम राना 19 टीवी चैनल। अज़ीज़ भाइयों और मेरी बहनों और मेरे बहुत प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान की माशी हालत दिगर गूं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कर्ब की कैफियत से जो लोग दो चार हैं वो गुरबा का तबका है। और पाकिस्तान के अंदर गुरबा भी थोड़े नहीं हैं, करोड़ों की तादाद में हैं। अगर पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ मान लिया जाए, वैसे तो 24 से ज़्यादा है, लेकिन अगर इसे 24 करोड़ भी मान लिया जाए तो 24 करोड़ में से कम से 80% लोग इस वक्त ख़ते गुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये मुआशी हालत जो है, इस पर मैं आपको मतवज्जो करने के लिए एक कहानी की सूरत में कोई बात बयान करना चाहता हूँ। ज़रा आप तवज्जो करें। एक ज़मींदार के पास भैंस थी, उसने दूध देना बंद कर दिया। वो उसे डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर से इलाज करवाया, टीके लगवाए, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ा। थक हार कर वो भैंस को शाह जी के पास ले गया। शाह जी ने भी धूनी रमाई और दम किया, फूंक मारी, और फूंक मार के उसने कुछ पानी भी दिया और कुछ खाने वाली चीज़ भी दी, लेकिन वो सब बेसूद रहा। भैंस को कोई फ़र्क ना पड़ा। इसके बाद वो भैंस किसी सियाने के पास ले गया। सियाने ने देसी टोटके लगाए और लेकिन वो भी बेकार साबित हुए। आखिर में ज़िम्मेदार ने सोचा कि शायद इसका खाना बढ़ाने से, इसकी खुराक में इजाफ़ा करने से, इसकी ग़िज़ा में कुछ और ज़्यादती करने से हो सकता है कि भैंस दूध देने के काबिल हो जाए। मुमकिन है कि इसकी खुराक कम हो गई हो जिसकी वजह से ये दूध नहीं दे रही। तो वो उसे अपनी माँ जी के पास ले गया और जाके उनसे सारा माजरा बयान किया। माँ जी ने भी खूब खल बनौला खिलाया, पट्ठे खिलाए, चारा खिलाया, किसी चीज़ की कोई कमी न छोड़ी, लेकिन भैंस ने दूध देना शुरू ना किया। लाचार होकर वो उसे कसाई के पास लेकर जाने लगा कि यह अब किसी काम की नहीं है, चलो ज़िबा ही करवा लो, कुछ चंद पैसे मिल जाएंगे, उससे मैं एक कट्टी लूँगा और कट्टी को फिर मैं पालूँ पोसूँगा और फिर वो कभी दूध देने के काबिल हो जाएगी। बेचारा मायूस हो गया। रास्ते में उसे एक साईं मिला, एक अल्लाह लोग, सादा सा दरवेश आदमी। उसने पूछा कि यार कुछ परेशान लगते हो। ज़िम्मेदार ने अपनी परेशानी बयान की। साईं ने कहा कुछ बात पूछूं आपसे। उसने कहा जी पूछो जनाब। तो उसने कहा कि इसके साथ कोई फल भी है, कोई इसका बच्चा भी है। तो उसने बताया जी कि इसके साथ एक कट्टा है। तो साईं ने पूछा कि उस कट्टे को तुम कहाँ बांधते हो? तो उसने कहा जी कि भैंस की खुरली के पास कट्टा बांध देता हूँ मैं। तो उसने पूछा कि कट्टे की रस्सी कितनी लंबी है? ज़िम्मेदार ने कहा काफ़ी लंबी है। साईं ने ऊंचा कहका लगाया और बोला सारा दूध तो कट्टा चुंग जाता है, तुम्हें क्या मिलेगा? कट्टे को भैंस से दूर बांधो, उसकी रस्सी छोटी करो। अजीज़ान मोहतरम, आप देखें कि कौमी असम्बली और सेनेट की 50 कमेटियां हैं और हर कमेटी का एक चेयरमैन है। हर चेयरमैन के ज़ाती दफ्तर की तैयारी पर 1994 में रिकॉर्ड के मुताबिक 2-2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हर चेयरमैन आजकल 1,70,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेता है। उसे ग्रेड 17 का एक सेक्रेटरी मिला हुआ है, ग्रेड 15 का एक स्टेनोग्राफर है, एक नायब कासद है, 1300 सीसी की उसके पास गाड़ी है, एक उसके पास ड्राइवर है और गाड़ी का 600 लीटर पेट्रोल उसको मिलता है माहाना। एक रहायश उसके पास है, रहायश के सारे अखराजात गवर्नमेंट अदा करती है, उसका बिल, बिजली का, गैस का, और इसके अलावा और भी जो कुछ उस घर के अंदर खर्च होता है, तोड़ फोड़ होती है, उसकी मेंटेनेंस, वो सब कुछ पर गवर्नमेंट अपना ख़जाना खर्च करती है।
इसके अलावा इजलासों पर लगने वाले पैसे अलग हैं। जब इजलास शुरू होता है तो उन्हें टीएडीए मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दूसरों शहरों से आने जाने के लिए फ्री टिकट मिलता है। अगर गाड़ी पे आता है तो उसका पेट्रोल मिलता है, टीएडीए मिलता है। इसी तरह अगर वो दूर से आता है तो वो जहाज़ का टिकट उसको फ्री मिलता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये कमेटियां अब तक खरबों रुपयों का दूध चुंग चुकी हैं। अगर इन कट्टों की रस्सी को कम ना किया गया तो ये इजलास इसी तरह जारी रहेंगे और ये कट्टे इसी तरह खरबों रुपयों का दूध चुंगते रहेंगे। अजीज़ान मोहतरम, क्या पेट पर पत्थर बांधने और किफ़ायत शारी के लिए अक़वाल ज़री सिर्फ गरीब आवाम के लिए हैं? सोचना यह है कि गवर्नमेंट अपने वसाइल का जो रुख है, जो उसका बहाव है, वो नीचे से ऊपर की जानिब करती है। मतलब जितने वसाइल नीचे जमा होते हैं वो सारे वसाइल ऊपर चले जाते हैं और वो इन पर अपने अल्ले तलल्ले पूरे करते हैं, इन पर अपनी तयशात पूरी करती हैं, इन पर अपनी ज़िंदगी के जो तमाम अखराजात होते हैं वो कौमी ख़जाने से वसूल करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ भाइयों, जब तक मामला इस तरह नहीं होगा कि वसाइल को ऊपर से नीचे लाया जाए, वसाइल का बहाव ऊपर से नीचे जब तक नहीं होगा, उस वक़्त तक गरीब की हालत नहीं सुधरेगी। माशी पॉलिसियाँ भी इसी तरह बनती हैं, बजट के अंदर भी इसी तरह अदाद व शुमार जो हैं वो बनाए जाते हैं। टैक्सेस नीचे से जमा होते हैं, ऊपर तक जाके खर्च होते हैं, लेकिन ऊपर से मराहत जो है वो सिर्फ मराहत याफ्ता तबके तक आके रुक जाती हैं, नीचे कुछ भी नहीं आता। नीचे से निचोड़ा जाता है और ऊपर से जो उनके चेहरों की सुर्खी और उनके बूटों की जो चमक है उसको बढ़ाया जाता है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरी बहनों, हमें अपने हुक्मरानों का रवैया बदलने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन 75 साल गुजर चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सके, हमने इनका एहतसाब नहीं किया। इलेक्शन एक बार फिर आ रहे हैं। इन इलेक्शंस के अंदर, इन कौमी इंतखाबात के अंदर हमें इन 2-3 पार्टियों से निकलकर तीसरा चौथा ऑप्शन हमें सोचना पड़ेगा। बेहतर लोगों को हमें सामने लाना पड़ेगा। इसके बगैर कोई चारा नहीं है।